देखो जी, सीधी सी बात है, मुझे कुरान से, मुझे बाइबल से कोई भी दुश्मनी नहीं है, कोई मुझे उनसे परेशानी नहीं, कोई मुझे घृणा नहीं। सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों, आज आपने वीडियो के थंबनेल में, टाइटल में पढ़ लिया होगा कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि अपने आप को धर्म का कट्टर अनुयायी कहने वाला, अपने आप को वैदिक धर्म का प्रचारक कहने वाला एक व्यक्ति धर्म छोड़ रहा है। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और आज के इस वीडियो में जो मैं तथ्य, जो मैं प्रमाण और कुछ जो डिस्कशन आज के इस वीडियो में होने वाला है, इस डिस्कशन के बाद याद रखना, इस वार्ता के बाद याद रखना, भारत का क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या जैन, क्या बौद्ध, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोग जो बुद्धिमान होंगे, जो धर्म को जानने वाले होंगे, जो ईश्वर में आस्था रखने वाले होंगे, वो निश्चित ही एक बार पुनः अपने वैदिक धर्म की तरफ लौटेंगे। मैं किसी का यह कन्वर्जन नहीं करने वाला हूं, पर मैं तो हर बुद्धिमान के लिए एक ऐसा तर्क आप सभी के बीच रखूंगा जो आपको सोचने पर विवश करेगा। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कांदं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं हर मुसलमान को, हर ईसाई को और हर ईसाई के बड़े से बड़े पादरी को और छोटे से छोटे ईसाई के प्रचारक को और हर मुसलमान के बड़े से बड़े मौलवी को और छोटे से छोटे इस्लाम के स्कॉलर को मैं कह रहा हूँ, मैं निश्चित तौर पर आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जिस रूप में कहेंगे, मैं इस्लाम, ईसाइयत, बौद्ध जो कहेंगे वो मत मतांतर स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। परंतु एक शर्त है मेरी, अगर आप और इस वीडियो को देखने वाला कोई भी जो इस भारतवर्ष में या संसार भर में मत मतांतरों में लोगों का भूलवश या लालच देकर कन्वर्जन कर रहा है, उससे मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप मेरे इस तर्क का उत्तर दे पावें तो मैं निश्चित जानो, जब कहोगे तब आपके अनुसार मैं अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब वो तर्क क्या है उसको सुने। मैं कहता हूं, मैंने अभी अभी विवाह किया है, तो उस विवाह के लिए मुझे कितने वर्ष में विवाह करना चाहिए, कितने वर्ष का ब्रह्मचर्य करना चाहिए, कन्या के गुण कैसे हुए, मेरे गुण कैसे हुए, कन्या के कुल की पहचान कैसे हुए, अर्थात वर के कुल की पहचान कैसे हुए, वधू के कुल की पहचान कैसे हुए, ये अगर कोई मुझे इस्लाम में बता दे, ये मुझे कोई ईसाइयत में बता दे तो मैं स्वीकार कर लूँगा। आगे सुनो। और अगर मैंने किसी कन्या से विवाह कर लिया तो विवाह के दौरान और विवाह के बाद किस तरह से मुझे गृहस्थ आश्रम में जाना है, गृहस्थ आश्रम के क्या नियम हैं, किस प्रकार मुझे अपना ब्रह्मचर्य व्रत गृहस्थ आश्रम को धारण करना है, मेरा पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी के परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, ये मुझे अपने ईसाइयत में, इस्लाम में मुझे दिखा दो, मैं स्वीकार कर लूँगा। आगे बढ़ते हैं। मेरा विवाह हो गया, अब मेरी संतान हो गई, मेरी संतान होने से अर्थात मेरी धर्मपत्नी गर्भवती हो गई। अब मेरी धर्मपत्नी को किस उम्र में, किस अवस्था में गर्भवती होना चाहिए, क्या गर्भवती जब हो तो उसको भोजन आदि देना है, किस प्रकार के उसके गर्भ की रक्षा करनी है, किस प्रकार उसकी विद्या बढ़ानी है, किस प्रकार गर्भ के दौरान उसको अपनी विद्या बढ़ानी है ताकि उत्तम गुणकर्ण स्वभाव वाली संतान पैदा हुए, ये आप मुझे इस्लाम में, ईसाइयत में बता दो, मैं स्वीकार कर लूँगा। इसके बाद अगर मेरी संतान हो गई तो उसका आरंभ में संतान के गर्भ अर्थात गर्भ से बाहर आते ही और वह बालक जब बालक रहता है अर्थात वह शिशु से बालक रहता है, तब तक उसकी माता क्या शिक्षा करे, पिता क्या शिक्षा करे, उसके दादा परिवार क्या शिक्षा करे, घर का माहौल कैसा होवे, उसमें ताकि उत्तम गुण संस्कारों का उदय हो सके, ये मुझे इस्लाम में बता दीजिए, ईसाइयत में बता दीजिए, मैं स्वीकार कर लूँगा। आगे बढ़ता हूँ। जब वह मेरा बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है अर्थात स्कूल विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है अर्थात 5-7 वर्ष का हो जाता है, तब उसको क्या पढ़ाना चाहिए, हिंदी पढ़ाना कैसा है, अंग्रेजी कैसे पढ़ाना है और अन्य भाषाएं कैसे सिखानी हैं, तो उसके बारे में मुझे बता दीजिए तो मैं स्वीकार कर लूँगा। आगे जब मेरा बालक और बड़ा हो जाता है तो उसको
मुझे गणित विज्ञान पढ़ाना है। गणित भी कई प्रकार का है, रेखा गणित पढ़ाना है, बीज गणित पढ़ाना है, मुझे उसको त्रिभुज पढ़ानी है, मुझे उसको जितने भी सारे वर्त क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, मुझे सब पढ़ाना है। इसके साथ मुझे रसायन विज्ञान पढ़ाना है, मुझे भौतिकी पढ़ाना है, मुझे अर्थशास्त्र पढ़ाना है, मुझे खगोलीय शास्त्र पढ़ाना है, मुझे सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है। ये मुझे आप कुरान बाइबल में बता दो कहाँ पर है। अगर ये मुझे आप सिद्ध कर दो तो मैं स्वीकार कर लूँगा। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मेरा बालक थोड़ा और बड़ा हो जाता है, वह अपने विषय अनुरूप कार्य करना चाहता है, अर्थात वह इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना चाहता है। इंजीनियर बनने के लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए अर्थात चिकित्सा पद्धति सीखने के लिए क्या करना चाहिए, अध्यापक बनने के लिए क्या करना चाहिए, अध्यापक के गुण कैसे हों, चिकित्सक के गुण कैसे हों और इंजीनियर के गुण धर्म कैसे हों, वह समाज हित के लिए कैसे कार्य करे, ये मुझे बता दो तो मैं स्वीकार कर लूँगा। और जब वह बड़ा हो जाता है, उसके पुत्र पुत्रियां हो जाती हैं, तब वह कैसे अपने परिवार के साथ उन बालकों की शिक्षा करे, अपनी पुत्रियों की शिक्षा करे और अपने पुत्रियों का विवाह कैसे करे, विवाह के लिए योग्य वर का चुनाव कैसे करे, वधू का चुनाव कैसे करे, इसके बारे में मुझे बता दीजिए। मैं स्वीकार कर लूँगा, इस्लाम स्वीकार कर लूँगा, ईसाईयत स्वीकार कर लूँगा, जो कहें वो स्वीकार कर लूँगा। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा मरण हो जाएगा अर्थात मेरा अंतिम संस्कार होगा, तब अंतिम संस्कार के दौरान किस प्रकार का अंत्येष्टि करनी है, हमारी चिता कैसी होवे, हमारे कौन कौन से सुगंधी आदि हमें उसमें द्रव्य डालने हैं ताकि वातावरण शुद्ध रहे, ताकि हर प्राणी को सुख पहुँचे, दुख किसी को ना होवे, इस प्रकार का विधान मुझे बता दीजिए तो मैं स्वीकार कर लूँगा। इसके अलावा मैं कहाँ रहता हूँ, किसी गांव में रहता हूं, किसी शहर में रहता हूं, किसी राज्य में रहता हूं, किसी प्रांत में रहता हूं, किसी देश में रहता हूं। अब मुझे अपने राज्य की रक्षा कैसे करनी है, मुझे अपने गांव की रक्षा कैसे करनी है, मुझे अपने प्रांत की रक्षा कैसे करनी है, मुझे अपने देश की रक्षा कैसे करनी है, राष्ट्र की रक्षा कैसे करनी है, उसके लिए मुझे कौन कौन सी सेनाएं चाहिए, सेनाओं के पास कौन कौन से हथियार होने चाहिए, किस प्रकार के उन्नत हथियार उनके पास होने चाहिए, ये मुझे कुरान में बता दो, बाइबल में बता दो तो मैं स्वीकार कर लूँगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, मुझे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक क्या खाना है, क्या पीना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, किस प्रकार का मेरा भोजन होवे, क्या भोजन ना होवे और किस प्रकार का मुझे भोजन पकाना चाहिए, कौन सा भोजन मुझे नहीं पकाना चाहिए, इस बारे में मुझे क्या अगर कहीं कुरान में बाइबल में मिले तो मुझे बता दो। देखो जी, सीधी सी बात है, मुझे कुरान से, मुझे बाइबल से कोई भी दुश्मनी नहीं है, कोई मुझे उनसे परेशानी नहीं, कोई मुझे घृणा नहीं। मुझे तो अपने बालकों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव सिखाना है। अब उत्तम गुण कर्म स्वभाव आप मुझे कुरान में, मुझे बाइबल में, और एक विषय पर प्रति नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप मुझे अब इसके वीडियो के बनने के बाद आप मुझे 2 कमेंट करके स्क्रीनशॉट आदि भेजकर मुझे बताएं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मुझे विस्तार पूर्वक चाहिए, जन्म होने से पूर्व लेकर मृत्यु पर्यंत तक मुझे उसका पूरा विज्ञान समझाओ कि ये देखो हमारा ऐसा है, तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ साथ मुझे किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी जनपद में जीना है, अर्थात मुझे जीवित रहना है, तो मुझे किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार का मेरा व्यवहार होवे, किस प्रकार का व्यवहार मेरे गली के लोगों के साथ हुए, बुजुर्गों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुए, बालकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुए, किस प्रकार का माता पिता के साथ व्यवहार होवे, किस प्रकार का मेरे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मेरा व्यवहार अर्थात राजा के साथ क्या व्यवहार होवे, ये सभी व्यवहार भानु की शिक्षा मुझे कुरान में बता दो, बाइबल में बता दो, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हूं जी। परंतु मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमानों, मेरे ईसाइयों, मेरे बौद्धों, मेरे जैनों, जो भी सिख हो, आप संसार भर के जितने मताओं में रहने वाले सभी लोगों से मैं कह रहा हूं, आप मुझे ये दिखावें या न दिखावें, परंतु अनिल आर्य मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करता है, कहता आइए आप आओ, अपने मूल से जुड़ो, अपने ईश्वरीय संविधान वेद से जुड़ो, और इस वेद से जुड़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मैं कौन होता हूँ बताने वाला, वेद आपको सिद्ध करेगा कि अपने बाल को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक क्या शिक्षा करें, किस प्रकार का व्यवहार हो, राज्य की रक्षा कैसे हो, विद्या कैसे देवें, माता पिता का क्या व्यवहार होवे। इसके अलावा जो अभी मैंने विषय बताए वो सभी विषयों की गूढ़ जानकारियां वेद में भरी पड़ी हैं।
परंतु भोले भाले लोगों को मत मतांतरों में फंसाकर अपनी अपनी दुकानों के साथ जोड़ने वाले, अपनी अपनी दुकानों के ग्राहक बनाने के लिए तैयार घूमने वाले मिशनरियों हमारे लोगों को, संसार भर के लोगों को लगे हैं उनके मूल से न जोड़कर अपनी अपनी दुकानों का ग्राहक बनाने में। आप समझ रहे हैं दुकान में किसको कह रहा हूं? क्योंकि धर्म होता है ईश्वर का बनाया, परंतु अगर आप लोगों में से कोई भी मतावलंबी ये बता दे ईश्वर कैसा होता है, ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव कैसा है, ईश्वर के कौन कौन से कर्म हैं, ईश्वर किन किन कर्मों का करता है, किन को नहीं करता है, और किस प्रकार का जीवात्मा का स्वभाव है, किस प्रकार के जीवात्मा कार्य कर सकता है, किस प्रकार के नहीं कर सकता, और हमें किस ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, कौन ईश्वर हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, कौन भगवान होता है। अगर ये सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हम सबको इस जीवन के बाद भी क्या चाहिए? सुख चाहिए। किसी को जन्नत का सुख चाहिए, किसी को मोक्ष का सुख चाहिए, परंतु आपको जन्नत का सुख मिले या न मिले, परंतु वेद की आज्ञा पर चलने के बाद मैं निश्चित कहता हूं और मैं सिद्ध कर रहा हूं, आपको ईश्वर का अर्थात मोक्ष का सुख अवश्य मिलेगा। तो ऐ मेरे मुसलमानों, ऐ मेरे ईसाइयों, ऐ मेरे बौद्धों, ऐ मेरे जैनों, आओ हम सब एक बार बढ़ चलें अपने वैदिक धर्म की ओर, और एक बार हम दोबारा से अपने मूल से जुड़ हम इस राष्ट्र को दोबारा गौरवान्वित करें, इस संसार को गौरवान्वित करें, हम खुद आर्य बने, हम खुद श्रेष्ठ बने, संसार को श्रेष्ठ बनावें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इसके अलावा अगर बहुत सारे और भी इसमें विषय हो सकते थे जो मैं अभी नहीं उठा रहा हूं क्योंकि विषय लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं आपसे अभी के लिए क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा ये कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइए, और जिन्होंने अभी मेरे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन मेरे भाइयों ने मेरे से पहले से जुड़े परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैदिक धर्म की जुड़ी हुई हर अलग अलग प्रकार की वार्ताओं को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, बेल आइकन को दबाते समय ऑल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा सभी से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।